मैं सरवण सिंह पंधेर। इस ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਪੂਰੀ KMM ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਨੇ 2 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਪੈਦਲ ਔਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ 6 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਕੈਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਜਥੇ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ KMM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। स्वामीनाथन किशन की रिपोर्ट लागू करो। MSP का गारंटी कानून जारी करो। देखो, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को और सुनने वाले सब, जैसा कि आप सबको पता है, डल्लेवाल साहब पिछले 36-37 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और जो सरकार ने आदेश दिया है कि 3 दिन में कोई ना कोई फैसला ले, नहीं तो इनके कोई कार्रवाई की जाएगी, ये सरकार का फैसला गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार पर दबाव डाल करके ये कहा गया है कि जो है डल्लेवाल साहब को उठाओ और इसको हॉस्पिटलाइज करवाया जाए जितना जल्दी हो सके। मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये प्रार्थना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से ये कहे कि वो मुख्य प्रधानमंत्री या उनके सबॉर्डिनेट कोई भी जाकर के डल्लेवाल साहब से मिले और उनकी जो जायज मांगे हैं उनको माना जाए, ताकि डल्लेवाल साहब अपने जो आमरण अनशन को छोड़ करके और हॉस्पिटलाइज हो और किसानों को भी अपने घर जाने के लिए कहे। लेकिन ये जबरदस्ती का अल्टीमेटम देना, इससे हो सकता है कि वहां पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो सकती है और कोई ना कोई अनहोनी की आशंका है। इसलिए हमारी सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही प्रार्थना है कि डल्लेवाल साहब से जाकर के बात की जाए और उनकी जो जायज मांगे तो देखो MSP की है, जो कि केंद्र सरकार ने हाँ की हुई है। उसके अलावा किसानों के कर्जे माफ की है, बिजली बिल वापस लेने की है, जो 5-7-10 मांगे हैं उनको जो मान करके और डल्लेवाल साहब को वहां से शांतिपूर्ण तरीके से उठाया जाना चाहिए। अगर जबरदस्ती उठाया जाएगा तो कोई ना कोई अनहोनी होने की आशंका है। और खापों को अगर कॉल किया गया तो खापे बिल्कुल जो है वहां पर पहुंचेंगे और वो भी अपना रोल अदा करेंगे, क्योंकि किसान संगठन हमेशा खापों की सहायता से ही चले हैं। और खापों की सहायता अगर जो किसान संगठन मांगते हैं तो पूरी खापें जो है तन मन धन से डल्लेवाल साहब के साथ है। डल्लेवाल जी ने भी देखो, हमारा तो यही वो है खापों का, तो जो हमने अभी 29 तारीख को भी एक महापंचायत हुई थी बासपेट वार्ड में, उसमें भी हमने यही फैसला लिया था कि किसान संगठन एक सतर के नीचे आए, एकत्रित होकर के इस आंदोलन को सुदृढ़ करें। और खापें तो यही चाहती हैं कि केंद्र सरकार डल्लेवाल साहब की मांगों को माने
और डल्लेवाल साहब को आमरण अनशन से उठाए। खापे भी प्रार्थना करेंगे डल्लेवाल साहब से कि वो आमरण अनशन छोड़ करके और जो है खापों का वैसे साथ दे करके इस किसान आंदोलन को सुदृढ़ करें, क्योंकि अगर हमारा एक किसान नेता शहीद हो जाता है तो इन खापों को भी और किसान संगठनों को भारी नुकसान होगा। इसलिए हमारी डल्लेवाल साहब से प्रार्थना है कि हमारी प्रार्थना पर गौर किया जाए और वो आमरण अनशन को छोड़ करके कोई और तरीका अपना करके जो है इस संगठन को और इस जो है इसको आंदोलन को सुदृढ़ करें। सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जी से हम मिलकर के आए हैं, जननायक जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। नववर्ष पे मैं केंद्र की सरकार से, हरियाणा प्रदेश की सरकार से ये मांग करता हूं कि ये मामला बहुत लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और नव वर्ष पे दरियादिली दिखाकर, बड़ा दिल दिखाकर आज सरकार को सबसे पहले डल्लेवाल साहब की सेहत की चिंता करते हुए, क्योंकि 37वें दिन का आज उनका अनशन ये शुरू हो चुका है, चल चुका है। कोई छोटी बात नहीं है। देश का जो राजा होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसके देश का इंटीग्रल पार्ट उसकी जनता। और आज आंखें मूंद कर केंद्र की सरकार और प्रदेश की, हमारी हरियाणा की सरकार जो है वो सोई हुई है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि नव वर्ष है, नया साल है, पुरानी सारी बातों को पीछे छोड़कर आज कम्युनिकेशन स्थापित किया जाए, इनसे बातचीत की जाए और इस सारे के सारे मामले को समझ करके और तुरंत इसका हल निकाला जाए। किसानों की सारी मांगे जो है मानी जाएं, एमएसपी गारंटी कानून देश में दिया जाए और अनशन को समाप्त करवाया जाए। मैं डल्लेवाल साहब से मिलकर के आया और उनकी सेहत आज देख करके मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत चिंताजनक स्थिति है और मैं जहां केंद्र की सरकार से प्रार्थना, अपील और विनती करता हूं, निवेदन करता हूं नए साल पर ये मांगता हूं उनसे, वहीं इस बात के लिए चेताना भी चाहूंगा अपनी पार्टी की ओर से कि किसानों की क्रांति को अलहदा ना लिया जाए, इसको अदरवाइज ना लिया जाए। ये और इसका रूप भविष्य में क्या हो जाए, बड़े बड़े तख्त और ताज पलट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार को आज जागना होगा, उठना होगा और अन्नदाता, देश का असली देवता, कभी हम मंदिर में, गुरुद्वारे में पूजते हैं देवताओं को, अगर असली देवता आज के युग में कोई है तो वो किसान है और किसान देवता की जो इस देश का मालिक है, इस देश का हकदार है, उसकी आवाज को मान लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए और उसकी एमएसपी को उसका कानून बनाकर उसे दे देना चाहिए। यही हमारी मांग है और मुझे उम्मीद है कि नव वर्ष पर सरकार जो है वो जागेगी और हमारे नेता की, डल्लेवाल साहब की बात को माना जाएगा। जी, मामले की तह तक तो ना आप पहुंचे ना हम पहुंचे हैं, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक दूसरे पर आरोप न लगा करके जो जायज कार्रवाई है वो करनी चाहिए और किस स्थिति में ये क्या घटनाक्रम हुआ, जो कल्प्रिट्स हैं दे शुड बी ब्रॉट टू द जस्टिस। कुमारी सैलजा और सुरजेवाला की जो सरकार, अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, उनकी भी जिम्मेवारी, हमारी भी जिम्मेवारी, हम भी कह रहे हैं। क्या लगता है क्या हुआ होगा? अब क्या हुआ होगा ये तो काम सरकार का, उसको इन्वेस्टिगेट करना है, मैं उसको अभी नहीं कह सकता, मगर जो भी हुआ है कि घटना हरियाणा में घटी है उस पर पूरी उसकी तह तक जाना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए और जो मुजरिमों को दंड देना चाहिए, ये हमारी मांग है। शुक्रिया।